आडुसो, ADUSO, ठीक है। ये जो ग्रामर है कंजक्शन की ग्रामर है, मतलब इस ग्रामर के अंदर में हम कुछ कनेक्टर्स लर्न करने वाले हैं, 5 कनेक्टर्स जो ADUSO से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो ये जो 5 कनेक्टर्स हैं ये है, A से स्टार्ट हो रहा है आबर, D से डेन, U से उंट, S से जोंडन एंड O से ऑर्डर। ये 5 कनेक्टर्स अपन को लर्न करने। कनेक्टर्स का काम होता है 2 सेंटेंसेज को जोड़ने का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये 5 कनेक्टर्स थोड़ी स्पेशल इसलिए भी हैं क्योंकि अगर दोनों सेंटेंसेज में सब्जेक्ट या वर्ब सेम होता है तो ये कनेक्टर कोशिश करते हैं कि उस सब्जेक्ट या वर्ब को दूसरे सेंटेंस में वापस से रिपीट ना करना पड़े, मतलब ये सेंटेंस को छोटा बनाने का काम भी करते हैं, ठीक है। मीनिंग देखो इनका, आबर मीन्स बट, देन का मीनिंग हो गया बिकॉज, ऑन्ट का मीनिंग हो गया एंड, जोंडन इज रेदर एंड ऑर्डर इज और, ठीक है। लेकिन, बिकॉज का मीनिंग क्योंकि, एंड का मीनिंग हो गया और, रेदर का मीनिंग हो गया बल्कि, और का मीनिंग हो गया या, ठीक है। ये 5 कनेक्टर्स पे अपन को काम करना है, इनसे सेंटेंसेस बनाने हैं। आबर बट लेकिन बट का हम यूज तब करते हैं, आबर का यूज हमें तब करना है जब आपने एक सेंटेंस में कोई बात कही है और उसके अगेंस्ट में कोई दूसरी बात आती है, राइट। कहने का मतलब हो गया दोनों सेंटेंसेज में जो भी बातें हो रही हैं वो एक दूसरे से सूटेबल नहीं है, आई बात समझ में, वो दोनों एक दूसरे के थोड़ी अगेंस्ट है, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल देखेंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे। डेन मीन्स बिकॉज क्योंकि, इसको हमें यूज करना है कोई भी कारण बताने के लिए, रीजन बताने के लिए। एंड को हमें यूज करना है जब दोनों सेंटेंसेज में 2 बातें हो रही हैं, दोनों को इंक्लूड करने के लिए, ओके। जोंडन रेदर, ये भी अगेंस्ट की बात करता है, जोंडन रेदर बल्कि जिसका मीनिंग है ये भी किसी चीज के अगेंस्ट होने की बात करता है, मतलब पहले सेंटेंस में कोई बात हुई है और दूसरे सेंटेंस में उसके विपरीत अगर कोई बात है तो भी हमें इसका यूज करना है, मतलब आबर जैसा ही, बस डिफरेंस क्या है, जोंडन कनेक्टर जहां पर भी लगेगा उससे पहले का सेंटेंस हमेशा नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव का मतलब ये हो गया कि आप उसमें किसी न किसी नाउन को, किसी एक्शन को, किसी एडजेक्टिव, एडवर्ब, पर्सन को मना कर रहे होंगे, जैसे इंग्लिश में नो या नॉट यूज होता है ना, ठीक है, नेगेशन वाले सेंटेंसेस बनेंगे। एंड ऑर्डर का मतलब होता है और या, दोनों में से एक ऑप्शन, या तो ये या फिर ये, ठीक है। 1 बाय 1 हम सेंटेंसेस बनाते हैं। यहां पर देखो कनेक्ट कैसे करेंगे। फर्स्ट आबर, आबर का मीनिंग हो गया बट, लेकिन, ओके। इशहाब फ्राइज़ाइट, आप लोग सेंटेंस का मीनिंग समझने की कोशिश करना। पहला सेंटेंस आ गया इशहाब फ्राइज़ाइट, फ्राइज़ाइट का मतलब हो गया फ्री टाइम, फ्री टाइम, ओके। और दूसरा सेंटेंस इश कौमे निष्ठ, इश कौमे निष्ठ, निष्ठ यूज किया जा रहा है नॉट के लिए। अभी अपन इस ग्रामर के बाद में नेक्स्ट अपनी क्लासेज में एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जिससे हमें नेगेशन वाले सेंटेंसेस बनाने, ठीक है। नेगेटिव नेगेशन वाले सेंटेंसेस, किसी भी नाउन को, एक्शन को मना करना हो तो फिर कौन सी ग्रामर यूज करनी है वो भी अपन को पढ़नी है। अभी निष्ठ का मीनिंग समझ लो, नॉट। ये सेंटेंस बन गया इश हावे फ्राई साइट इश कॉमन निष्ठ, मेरे पास फ्री टाइम है, मैं आ नहीं रहा, ओके। अब इसको हमें कनेक्ट करना है आबर से, तो सिंपल सा ये सेंटेंस बन जाएगा इशहाब फ्राइज़ाइट आबर इश कौमे निष्ठ। अब आप सोचोगे इसमें क्या बड़ी बात है, आबर लगा दिया, दिक्कत कहाँ है? हाँ लगा दिया। हमेशा ध्यान रखना आडुसो के जो भी 5 कनेक्टर्स हैं, आबर, डेन, उंट, जोंडन, ऑर्डर, 2-3 बातें ध्यान रखनी इनसे रिलेटेड। पहली बात तो ये कि वो कनेक्टर हमेशा अगले सेंटेंस का पार्ट होंगे, पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि कनेक्टर हमेशा अगले सेंटेंस का पार्ट होंगे। दूसरी बात जो ध्यान रखनी है वो ये याद रखनी है
कि उन कनेक्टर की पोजीशन होगी जीरो, जीरो पोजीशन, मतलब वर्ब सेकंड पोजीशन ही मानी जाएगी अगले सेंटेंस में। वर्ब की पोजीशन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वर्ब की पोजीशन पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी सेकंड पोजीशन ही मानी जाएगी। आडूसो की पोजीशन जीरो पोजीशन है, ठीक है। तो पहला तो काम यहां आडूसो का ये हो गया कि वो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। दो सेंटेंस कैसे जुड़ेंगे, पहले आप एक सेंटेंस लिख दो, फिर कॉमा लगा के कनेक्टर लगाओ और फिर दूसरा सेंटेंस। आडूसो का दूसरा काम जो है, मतलब ये जो कनेक्टर है इनका दूसरा काम ये होता है कि ये कोशिश करते हैं सेंटेंस को जितना छोटा हो उतना बनाए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखना, अनदर सेंटेंसेस, Erhard feel guilt. Feel means much या फिर a lot, और guilt का मतलब होता है मनी। उसके पास खूब सारा पैसा है, Erhard feel guilt। और दूसरा सेंटेंस, Erhard kind sight, साइट का मतलब होता है टाइम, समय, और काइन ने यूज में किया गया नो के लिए, मना करने के लिए। नो के लिए निष्ठ भी था, नॉट के लिए, तो ये दो वर्ड होते हैं काइने और निष्ठ। इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ये ऐसे क्यों है। अभी इसको सेंटेंस को देख लो बस। एरहार्ट फील गिल्ट, उसके पास खूब सारा पैसा है। एरहार्ट काइंडनेस साइट, उसके पास समय नहीं है। अब हम सेंटेंस से बनाएंगे, उसके पास पैसा है लेकिन टाइम नहीं है, ठीक है। अब एक चीज आप नोटिस करोगे, एरहार्ट सब्जेक्ट और वर्ब सेम है ना, तो पहला सेंटेंस तो हम पूरा ऐसा कैसा लिखेंगे, एरहार्ट फील गिल्ट आबर, और फिर अगला सेंटेंस पूरा आ जाएगा एरहार्ट के अलावा, जो ऑब्जेक्ट का जो पार्ट बचा है वो आबर काइने साइट। तो सब्जेक्ट और वर्ब सेम है, तो दूसरे सेंटेंस में हमको उन्हें रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। ये दो ही काम है आडूसो के। पहला काम कनेक्ट तो हर हाल में करेगा, वो कनेक्टर है इसलिए दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करेगा। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में, दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और वर्ब सेम आ रही है, तो दूसरे सेंटेंस में हमको यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ वर्ब ही सेम है, सब्जेक्ट सेम है और वर्ब अलग अलग है, तो सब्जेक्ट भी मत लगाओ दोबारा से, हाँ सिर्फ वर्ब के साथ ही आ जाएगा। हाँ, इस सेंटेंस में अगर फर्स्ट सेंटेंस में इस नहीं लगाओगे तो चलेगा। Ich habe Freizeit, aber komme nicht. Ich komme nicht. Ich habe Freizeit, aber ich komme nicht, तब भी सही है। Ich habe Freizeit, aber komme nicht. फ्री टाइम तो है लेकिन आ नहीं रहा, ठीक है। तो इधर इस नहीं लगाओगे तो चलेगा। दोनों सेंटेंसेज में अगर सब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट हटा दो, वर्ब सेम है, वर्ब भी हटा दो, दोनों सेम है, दोनों हटा दो। लेकिन दूसरे सेंटेंसेज में, दूसरे सेंटेंस में ही, पहला सेंटेंस में नहीं होगा ऐसा। पहले में तो पूरी बात कहनी पड़ेगी ना आपको, ठीक है। चलो, इसमें कुछ डाउट हो तो पूछना, अदरवाइज अपन नेक्स्ट कनेक्टर पे चलते हैं। डेन बिकॉज, ये बहुत इजी कनेक्टर है। या सेकंड कनेक्टर डेन, डेन का मीनिंग क्या हो गया, बिकॉज, क्योंकि। या एर कॉम्ट निस्ट, निस्ट अभी पढ़ा था अपन ने नॉट के लिए। he is not coming, then er ist krank, krank का मतलब होता है सिक, बीमार। er kommt nicht, he is not coming, दो सेंटेंस आप ऐसे बना सकते हो। पहला सेंटेंस er kommt nicht और दूसरा सेंटेंस er ist krank, ठीक है। तो ये दो सेंटेंस हो गए, दोनों को कनेक्ट किया तो er kommt nicht, then er ist krank। तो den की पोजीशन जीरो पोजीशन, तो वर्ब अपनी कहां पर आ गई, सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, ऐसे मत सोचना कि यहां पर वर्ब थर्ड पोजीशन पे चली गई। आडूसो हमेशा जीरो पोजीशन पे होते हैं,
ओके, wir lernen Deutsch, wir lernen Deutsch, that means we are learning German, हम जर्मन सीख रहे हैं। क्यों भाई जर्मन क्यों सीख रहे हैं? तो हमें कनेक्टर लगाना है डेन, क्योंकि हम जर्मनी में पढ़ाई करना चाहते हैं। डेन, वी वांट टू स्टडी इन जर्मनी। वियर मॉडल वर्ब का सेंटेंस बनेगा, वांट के लिए मॉडल वर्ब यूज लेनी है म्योस्टन, वियर म्योस्टन वुड लाइक, वी वुड लाइक टू स्टडी इन जर्मनी। जर्मनी के लिए इन डॉइचलैंड। और आप लोगों को अगर याद है तो मॉडल वर्ब के अंदर क्या था, जब मॉडल वर्ब सेकंड पोजीशन पे आती हैं तो मेन वर्ब सेंटेंस के एंड में चली जाएगी। स्टूडियरन, स्टूडियरन का मीनिंग होता है टू स्टडी। Wir lernen Deutsch, denn wir möchten in Deutschland studieren, हम जर्मन सीख रहे हैं क्योंकि हम जर्मनी में पढ़ाई करना चाहते हैं। Wir möchten in Deutschland studieren. Okay, another sentence, sie kocht, kochen वर्ब का मतलब होता है टू कुक, खाना बनाना। sie kocht, वह खाना बना रही है। डेन, क्यों भाई खाना क्यों बना रही है? बिकॉज जी हार्ट हुंगर, क्योंकि उसे भूख लगी है। जी कॉक्ट, सी इज कुकिंग, देन बिकॉज जी हार्ट हुंगर, क्योंकि उसे भूख लगी है। ओके, समझ में आए सेंटेंसेस? ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है क्या भाई? ओके, das Kind, das Kind, das Kind ist, das Kind ist, ist होता है टू ईट, एसन वर्ब से बना है। और das Kind का मतलब होता है बच्चा, बच्चा खाना खा रहा है। das Kind ist den, बिकॉज एस हार्ट पाउज है, या फिर देन बिकॉज एसिस्ट पाउज है। एसिस्ट पाउज है, पाउज है होता है पाउज, ब्रेक, ब्रेक, ब्रेक को क्या बोलते हैं? पाउज है, PAUSE, देन एसिस्ट पाउज है। या बट द चाइल्ड इज ईटिंग बिकॉज इट्स ब्रेक। या हम वहां पर सेंटेंस ये भी लगा सकते हैं, मतलब इंडेर शूल वर्ड भी लगा सकते हैं कि बच्चा स्कूल में खा रहा है क्योंकि ब्रेक चल रहा है। ठीक है, तो बिकॉज के लिए हमेशा डेन को यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट कनेक्टर पे चलते हैं। किसी कनेक्टर में डाउट आए तो बताना। नेक्स्ट तो बहुत इजी है, ओंट, इस वर्ड को तो आप ऑलरेडी भी यूज कर रहे हो। ओंट का मतलब क्या हो गया? एंड। देखो, ओंट, एंड। Der Mann ist mein Freund। और दूसरा सेंटेंस, der Mann ist mein Lehrer। Freund फ्रेंड हो गया, और लेरर होता है टीचर। लेरर क्या होता है? टीचर। तो अब इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट सेम है, वर्ब सेम है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा डेर मान ist mein Freund und mein Lehrer। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब को रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ी। अनदर सेंटेंस, wir kaufen das Buch। काउफन आप लोगों को पता है, टू बाई, टू परचेज, एंड बुक क्या होता है? बुक। दूसरा सेंटेंस है wir kaufen viele कुलीज। viele मीन्स मैनी, एंड कुलीज का मतलब होता है पेन्स। तो अपना सेंटेंस बन जाएगा, बताओ ऑनलाइन वाले बताओ भाई सब लोग, क्या सेंटेंस बनेगा? वियर, कोई नहीं बोलेगा, चलो मैं लिख देता हूँ,
Wir kaufen das Buch gut und viele Kulis. Und viele Kulis. ओके अगर ये सेंटेंस ऐसे होता है, wir kaufen das Buch, हम किताब खरीदते हैं और घर जाते हैं, तो wir kaufen das Buch und और फिर वर्ब चेंज होगी तो वर्ब लगानी पड़ेगी. und gehen nach Hause क्या आ जाएगा? und gehen घर जाने के लिए फिक्स यूज देख लेना, टू होम के लिए nach Hause है. जल्दी मैं आपको प्रीपोजिशन सिखाऊंगा, उसमें आएगा. wir kaufen das Buch und gehen nach Hause और घर जाते हैं. तो एक्टिविटीज दूसरी आ सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. मेन काम यहाँ दो सेंटेंस को कनेक्ट करने का हो रहा है. ठीक है. अगला अपना जो कनेक्टर है, द फोर्थ वन, दैट इज जोंडन. जोंडन मीन्स रेदर. रेदर इंग्लिश में जनरली रेदर देन ऐसे यूज होता है, पर वो कंपैरेटिव अलग ग्रामर है. ठीक है. अभी यहाँ पर इसका मीनिंग निकालना है बल्कि. बल्कि, और अब हिंदी में भी बल्कि से अगर सेंटेंसेस बनाओगे तो पहला सेंटेंस नेगेटिव रहेगा हमेशा. पहले सेंटेंस में कुछ ना कुछ नेगेशन रहेगा. अब किसी न किसी चीज को मना कर रहे होंगे. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं सो नहीं रहा बल्कि पढ़ रहा हूं. ओके. इस सेंटेंस को अगर ऐसे बनाओगे, मैं सो नहीं रहा लेकिन पढ़ रहा हूं, तो वो लॉजिकल नहीं है. मैं सो नहीं रहा बल्कि पढ़ रहा हूं, तो पहला जो सेंटेंस है वो हमेशा नेगेटिव होगा. सोने के लिए वर्ब schlafen होती है, तो इस schlafen nicht sondern lese. अगर इस लेज़ करोगे तो भी चलेगा. या पूरा सेंटेंस अगर बनाना चाहो, यहां पर आप अगर इश लगाना चाहो तो भी चलेगा. जोंडन इश लेज नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि दोनों सेंटेंसेज में सब्जेक्ट सेम है. या लेजन होता है टू रीड, पढ़ना, एंड schlafen होता है टू स्लीप. schlafen nicht sondern lese, मैं सो नहीं रहा बल्कि पढ़ रहा हूं. ओके. अनदर सेंटेंस, देयर स्टूडेंट. स्टूडेंट को स्टूडेंट बोलते हैं. या देयर स्टूडेंट मार्क्ड. देयर स्टूडेंट मार्क्ड काइने हाउस ऑफ गाबे. हाउस ऑफ गाबे याद है क्या आपको वर्ड? हाउस ऑफ गाबे क्या होता है भाई? होमवर्क. यस, होमवर्क. देयर स्टूडेंट मार्क्ड काइने. काइने हाउस ऑफ गाबे नो होमवर्क, मना कर दिया. स्टूडेंट कोई होमवर्क नहीं कर रहा, बल्कि जोंडन एर स्पिल्ट. स्पिलन होता है टू प्ले. स्पिलन टू प्ले, बल्कि वो तो खेल रहा है. ठीक है. इंडेफिनिटा प्रोनोमन है, लगा दिया हमने. नॉट इंडेफिनिटा, डेफिनेट प्रोनाउन है, अपना पर्सनल प्रोनाउन है, इसलिए हमने इसको लगा दिया. एर किसको इंडिकेट कर रहा है? स्टूडेंट को. देयर स्टूडेंट मार्क्ड काइने हाउस ऑफ गाबे. स्टूडेंट होमवर्क नहीं कर रहा बल्कि खेल रहा है. ओके. या मैं नहीं तुम, ये कोई सेंटेंस नहीं है. इस निष्ठ जोंडन दू, ये एक्सप्रेशन है अपने आप में. इस निष्ठ जोंडन दू, मैं नहीं बल्कि तुम. ओके. अनदर सेंटेंस, वीयर लर्नन नेस्ट. नेस्ट वापस से नोट आ गया, क्योंकि जोंडन वाले सेंटेंसेज में पहले का सेंटेंस नेगेटिव रहेगा, या निष्ठ का या काइन का यूज करना है. वीयर लर्नन नेस्ट जोंडन एसन, हम लर्न नहीं कर रहे बल्कि खा रहे हैं. ठीक है. एक्शंस के लिए, नाउन के लिए, चीजों के लिए, सब के लिए इसको यूज कर सकते हैं. बस इतना ध्यान रखना कि जोंडन और आबर में जो डिफरेंस है वो इतना ही है कि जोंडन के जो सेंटेंसेज होंगे, जोंडन से कनेक्टिंग सेंटेंस बनेगा. बाद वाला सेंटेंस तो ठीक है, नॉर्मल है, पर इससे पहले का सेंटेंस 100% नेगेटिव मिलेगा आपको. ठीक है. बस ये छोटा सा डिफरेंस है.
लास्ट अपना जो कनेक्टर है दैट इज ऑर्डर, द फिफ्थ कनेक्टर इज ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स और या, ओके। दो सेंटेंसेज में किसी एक सेंटेंस को आप प्रायोरिटी दे रहे हो, दो एक्टिविटीज में से किसी एक एक्टिविटी को प्रायोरिटी दे रहे हो, दो चीजों में से किसी एक चीज को प्रायोरिटी दे रहे हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वियर तानसन ऑर्डर कोखन, कि या तो हम डांस करेंगे, या तो हम डांस करते हैं, या फिर हम खाना बनाएंगे, या फिर हम खाना बनाते हैं, ठीक है। इस सेंटेंस का अगर आप नॉर्मल सेंटेंस बनाना चाहो दो, तो वो दोनों सेंटेंसेस कुछ ऐसे बन जाएंगे, वियर तानसन और दूसरा बन जाएगा वियर कोखन। सब्जेक्ट सेम था, रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऑर्डर कनेक्टर का यूज कर रहे हैं अपन, तो वियर तानसन और ऑर्डर कोखन, या तो हम डांस करेंगे या फिर खाना बनाएंगे, दोनों में से एक काम, ओके। दू निम्स्ट, निम्स्ट ये वर्ब है नेमन, नेमन स्ट्रॉन्ग वर्ब है भाई, इसका कॉन्जुगेशन आपको आना चाहिए। नेमन का मतलब हो गया टू टेक, गिवन का अपोजिट, टू टेक कोई चीज लेना। कॉन्जुगेशन देखो कैसे बनेगा, इश नेमे दू निमस्ट नहीं निम्स्ट, एरएसजी के साथ ये हो जाएगा निम्ट, वियर के साथ हम इसको कर देंगे नेमन, ईयर के साथ ये हो जाएगा नेम्ट, जीजी के साथ ये हो जाएगा नेमन। तो दो के साथ क्या करेंगे, निम्स्ट, दू निम्स्ट das Buch, du nimmst das Buch, या इसमें कोमा की जरूरत नहीं है, du nimmst das Buch oder das Wörterbuch, बुक हो गया बुक एंड Wörterbuch होता है डिक्शनरी। du nimmst das Buch oder das Wörterbuch, कि या तो तुम बुक ले लो या फिर डिक्शनरी ले लो, दोनों में से एक चीज लेने की बात हो रही है। निम्स्ट दो बार लगा दिया तो एक बार हटा देंगे, ये लो, दू निम्स्ट दास बुक ऑर्डर दास व्योटर बुक। आया सेंटेंस समझ में? ओके, another sentence, wir lernen online, wir lernen online oder offline, या तो हम ऑनलाइन लर्न करेंगे या फिर ऑफलाइन लर्न करेंगे, ऑर्डर सिंपल। तो ये 5 कनेक्टर्स हैं जिनसे हमें दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करना है, या हम कोई कोशिश करनी है कि अगर कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब सेम है तो फिर उनको रिपीट नहीं करना, ठीक है। आई बात समझ में? सबको क्लियर है ये ग्रामर? ओके, गुड।